Hello friends, did you know that long before Mahatma Gandhi launches his mass movements, India fought its first major economic and political war against the British? Today, we are going to decode a super important topic from your IGNOU MHI 109 syllabus, the Swadeshi movement and the moderate extremist split. We will understand it topic by topic with real life example so you can write a perfect 20 marks answer in your exam. Make sure to subscribe to the channel and let's get started. स्वदेशी मूवमेंट जो कि 1905 से 1908 तक चला, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने पहली बार राजनीति को केवल पढ़े लिखे अमीरों के कमरे से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया। इसके दो मुख्य पिलर्स थे, स्वदेशी यानी अपने देश का सामान अपनाना और बाइकॉट यानी ब्रिटिश सामान को पूरी तरह बहिष्कार करना। इसी आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अंदर दो विचारधाराओं का सबसे बड़ा टकराव सामने आया। आंदोलन से पहले तक यानी 1885 से 1905 तक कांग्रेस को मॉडरेट यानी नरम दल कंट्रोल करते थे। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन यानी पूरी तरह से कानून के दायरे में रहकर राजनीति करते थे। इनका काम करने का तरीका था 3 Ps, प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट, यानी सरकार को चिट्ठी लिखना, रिक्वेस्ट करना और शांति से धरना देना। जैसे कॉलेज में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्रिंसिपल को बार बार शांति से एप्लीकेशन लिखना और रिक्वेस्ट करना। ये मानते थे कि ब्रिटिश रूल को यह सही बात समझाने की जरूरत है। लेकिन 1819 के बाद कांग्रेस युवा नेता इस शांत तरीके से तंग आ चुके थे। इन्हें कहा गया एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल, जिसे लीड कर रहे थे लाल बाल पाल। इनका मानना था कि अंग्रेजों से भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, हक छीनना पड़ेगा। तिलक जी ने साफ कहा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये वो बैक बेंचर स्टूडेंट थे जो कहते थे कि सिर्फ एप्लीकेशन देने से प्रिंसिपल बात नहीं सुनेगा, अब हमें कॉलेज में स्ट्राइक करनी पड़ेगी। अब एंट्री होती है विलेन की, वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन। जुलाई 1905 में कर्जन ने बंगाल के दो हिस्सों में बांटने का ऑर्डर दे दिया। अंग्रेजों ने दुनिया को बहाना दिया कि बंगाल बहुत बड़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत होती है, लेकिन असल वजह थी डिवाइड एंड रूल। वो बंगाल को जो उस समय इंडियन नेशनलिज्म का गढ़ था, उसे हिंदू मुस्लिम के नाम पर तोड़ना चाहते थे। इस फैसले ने पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी और स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई। जब आंदोलन शुरू हुआ तो दोनों गुटों में गहरी बहस छिड़ गई कि इससे कैसे चलाया जाए। एग्जाम के लिए ये तुरंत बहुत ध्यान से समझिए। पहला, स्कोप का फर्क। मॉडरेट्स चाहते थे कि आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट इसे पूरे भारत में ले जाना चाहते थे। दूसरा, मेथड का फर्क। मॉडरेट सिर्फ विदेशी कपड़ों को बाइकॉट तक सीमित थे, वही एक्सट्रीमिस्ट पैसिव रेसिडेंस चाहते थे, यानी सरकारी स्कूल, कॉलेज, कोर्ट और नौकरियां सबको पूरी तरह से बहिष्कार। इसी मतभेद की वजह से 1907 में के सूरत सेशन में कांग्रेस दो भाग में टूट गई, जिसे हम सूरत स्प्लिट कहते हैं। जब अंग्रेजों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठियां बरसाई और मॉडरेट्स की बातचीत वाली राजनीति पूरी तरह फैल गई, तो देश के युवाओं सब्र टूट गया। यहाँ से शुरुआत हुई कल्ट ऑफ वायलेंस यानी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की। अनुशलन समिति जैसे सीक्रेट सोसाइटीज बनी।
खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जैसे यंग ह्यूमनिस्ट ने अत्याचारी ब्रिटिश अफिसर पर बम फेंके। इनका मानना था कि सोई हुई जनता को जगाने के लिए और अंग्रेजों को डराने के लिए हथियार की जरूरत है। भले ही 1908 तक अंग्रेजों ने भारी दमन करके इस आंदोलन को दबा दिया, लेकिन इसका असर हमेशा के लिए भारतीय इतिहास पर छप गया। भारत की इन्हीं इकोनॉमिकल इम्पैक्ट था। भारत की इन्हीं अपने कपड़े मिले, साबुन की फैक्ट्रियाँ और स्वदेशी बैंक खुले। कल्चर इम्पैक्ट पड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गाना लिखा, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, और इसका फ्यूचर इम्पैक्ट था। सबसे बड़ी बात, इस आंदोलन ने जनता के मन से अंग्रेजों का डर निकाला। यह आंदोलन महात्मा गांधी के आने वाले नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट के लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट साबित हुआ।